आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, इस बात की ओर हमने ध्यान देना है कि क्या हम अपनी अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से निभा रहे हैं या नहीं। क्योंकि साध संगत, जब तक हमें अपने कर्तव्य ही पता नहीं है तो तब तक हम बिल्कुल भी अपने किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे वो घर का काम हो तो बेशक हम अपने घर से ही शुरू करते हैं कि घर में भी जो जो जिम्मेवारी दी गई होती है, अगर उसको हम सही ढंग से नहीं निभाते तो फिर वो घर भी जो है वो सही ढंग से नहीं चलता और परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। चाहे सुबह उठते ही, सुबह से हम स्टार्ट करते हैं कि सुबह उठते ही हमारे क्या कर्तव्य होते हैं कि हर बच्चे से लेके बड़े तक सबका अलग अलग ही कर्तव्य होता है कि सबसे पहले तो हमने सुबह उठते ही हंसते मुस्कुराते हुए सिमरन करके और सबको कैसे झुककर नमस्कार करना होता है। ये हमारे मिशन में सबसे पहले हमें सिखाया गया है, मिशन में भी सिखाया गया है। और जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो भी शुरू से ही बच्चे को ही यही सिखलाई देते हैं कि सुबह उठ के, चाहे वो गुड मॉर्निंग है, चाहे नमस्ते है, चाहे राम राम जी है, चाहे मत्था टेकना है तो दंडोत नमस्कार करना है, वो जब हम एक दूसरे पर झुककर नमस्कार करते हैं तभी से हमें आशीर्वादें मिलनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जब हमें ऐसे बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो चाहे हम छोटे बच्चे को हक करके उसको प्यार करते हैं, उसको भी आशीर्वाद देते हैं तो बच्चा भी हंसते खेलते हुए हमें मिलता है। तो उसके बाद फिर हमारे क्या बड़ों को हमने कैसे उनका आदर सत्कार करना है, सुबह मॉर्निंग में उनको क्या देना है, या नहाने के लिए उनको कैसे पानी गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, कपड़े रेडी करने, मतलब कहने का भाव के हर काम के लिए जो भी हमारी ड्यूटी है उसको जो अच्छे ढंग से जब हम निभाते हैं तो फिर वो घर स्वर्ग का नज़ारा बन जाता है। तो ऐसे ही साथ संगत, जब चाहे बिजनेस हम करते हैं, एक दुकान ही ले लो कि हमारे पेरेंट्स ने, फादर ने दुकान खोली है बिजनेस करने के लिए, तो उसमें चाहे 4 बेटे हैं तो उनको अपने साथ बिजनेस में मिलाया होता है। तो सबसे पहले जो फादर हैं वो बिजनेस चलाने के जो क्या नियम होते हैं तो उसके लिए अपने बच्चों को सिखलाई देते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे हमने कामयाबी हासिल करनी है। तो शुरू से तो दासी भी बिजनेसमैन के घर में ही जन्म लिया है। तो दासी के फादर भी अक्सर कहा करते थे कि जब हम एक दुकान खोलते हैं तो उधर दुकान को हट्टी बोला जाता था। तो कहते हैं कि पहले साल जो होती है हट्टी होती है, दूसरे साल चट्टी, तो फिर तीसरे साल खट्टी। तो इसका मतलब ये है कि पहले साल तो हमने अपनी दुकान को कैसे सामान से भरना है, तो फिर दूसरे साल उसमें क्या चीज़ें खराब आई हैं, क्या चीज़ें सही आई हैं, उनको सही ढंग से करना है, वो होती है चट्टी। तो तीसरे साल कहते हैं फिर खट्टी। खट्टी का मतलब होता है कि फिर हम कमाई के हकदार बनते हैं। तो इस बात की ओर जो बच्चे इन बातों की ओर ध्यान देते हैं, अपने फादर के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो पहले तो दुकान को भरने के बारे में ही सोचते हैं कि हमने बिजनेस कैसे चलाना है। तो साथ संगत ऐसे ही जब अगर हम ऐसे अपने फादर के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, अगर एक बच्चा उसमें से जो फादर ने बताया है कि पहले साल हमने हट्टी को भरना है, अगर पहले साल में ही जो बच्चा, बीच में से 4 बच्चे हैं उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो दुकान को ख़राब करने की कोशिश कर देते हैं,
कि मैंने तो पहले इसमें से ये अपना खर्चा निकालना है या इसमें से मैंने अपना घर भर लेना है, तो उस दुकान को कभी भी फिर वो कामयाबी नहीं मिलती। अगर सारे ही मिलकर उस दुकान की तरफ ध्यान देते हैं, कई बिजनेसमैन संगत दासी ने यहाँ अपने चंडीगढ़ में ही देखा और इस बात की ओर बड़ा ध्यान से सोचा भी सही कि बिजनेस ये सारे परिवार मिलकर, कपड़े की दुकान थी तो उसमें 5-6 भाई थे, तो मिलकर बिजनेस चलाते थे। तो वो दुकान कितनी कामयाब दुकान थी और कैसे उनका बिजनेस चलता था, तो दासी बड़ी हैरान होती थी। एक बार दासी ने उनको पूछ ही लिया कि आप सारे भाई मिलकर एक ही दुकान को चलाते हो, तो उन्होंने बताया कि अगर हम सब मिलकर एक ही कुएं में पानी डालते जाएंगे तो फिर वो कुआं जो है वो जल्दी भर जाएगा। तो अगर हम उसमें कोई किधर को पानी की बाल्टी फेंक रहा है अपने कुएं में, कोई दूसरे के कुएं में डाल रहा है, तो फिर वो जो कुआं खोदा है हमारे पेरेंट्स ने, तो उसको हम कभी भी भर नहीं सकते। तो सत्संग बड़ी अच्छी बात लगी कि वाकई ही अगर मिलजुल कर सारे एक ही काम की तरफ एकजुट होकर जब करते हैं तो फिर वो ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। तो सत्संगत हमारा भी यही फर्ज है कि हमने अगर अपना लालच को छोड़कर, अगर हम लालच करेंगे कि पहले मेरा घर भर जाए फिर मैं अपने भाई का भरूंगा, नहीं। सत्संगत जो संत होते हैं वो हमें तो सिखलाई यही मिली है कि जो संत होते हैं, जो गुरसिख होते हैं, वो हमेशा दूसरों की भले की कामना करते हुए पहले अपने भाई का घर भरेंगे तो फिर अपने बारे में सोचेंगे। जब वो एक भाई दूसरे भाई का सोचेगा तो नेचुरली है कि फिर जो भाई दूसरा है तो वो भी कहेगा कि ये मेरे ही तरफ इतना ध्यान देता है तो मैंने इसकी तरफ कैसे ध्यान देना है। तो ऐसे फिर आपस में कितना प्यार मेल मिलाप हो जाता है और सारा ही कहते स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम। तो नाम क्या है? सत्संग नाम की परिभाषा ही हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, जो हमने इस ज्ञान को हासिल किया है। एक ज्ञान तो इस परमात्मा की जानकारी है कि हमने इस परमात्मा को जान लिया है, और दूसरा ज्ञान क्या है वो भी हमें बाबा जी ने अक्सर अपने विचारों में, दासी तो ये कहेगी कि 100% बाबा जी ने अपने हर विचार में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, असली ज्ञान क्या है। ज्ञान अगर हमें इस निराकार की जानकारी तो हमने ले ली है, लेकिन हम पड़ोसी के साथ अपने घर में प्यार सत्कार नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्संग उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। ज्ञान का अगर हमें इस ज्ञान की जानकारी हो गई है, इस परमात्मा की जानकारी हो गई है, तो फिर इसका भय अगर हमारे मन में नहीं बसा, तो जब भय होता है तो फिर हमारा जो चाल चलन भी है, हमारा व्यवहार भी है, हमारा मन भी है, जो वो हमेशा दूसरे की भले की कामना ही करता चला जाएगा और हर किसी का सत्कार करेगा, हर किसी के साथ प्यार करेगा। तो जो ज्ञान की असली परिभाषा हमारा व्यवहार है, तो अगर हम व्यवहार को नहीं सही करेंगे तो ज्ञान को जितना मर्जी कहते, ज्ञान ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने पकड़ लिया और इसको जेब में डाल लिया कि हमें ज्ञान मिल गया है। नहीं, साधसंगत ज्ञान का असली मतलब ही यही है कि जहाँ से निकले हम, जहाँ से गुजरें, वो देखने वाले को भी यही लगे कि वाह कितना अच्छा इसका रहन सहन है, कितनी अच्छी इसकी बोली है, कैसे किस झुकाव में रहता है, कैसे सबका सत्कार करता है। तो साधसंगत अहंकार को, अपने अहंकार को मिटाकर, कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए खाना दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने आप को इतना मिटा दो, इतना झुकाव में ले आओ कि कोई और ऐसी कोई ताकत ही ना हो जो आपको आपका नुकसान कर सके, क्योंकि शास्त्रों में हमेशा नीवियाँ को ही फल लगते हैं। तो ऊंचाई तो आपने देखा है कि बांस का पेड़ होता है, कितना लंबा होता है, कौन सा फल उसको लगता है, तो उसके साथ ही गन्ना होता है, वो कितना छोटा होता है।
बांस से, लेकिन वो कितना मिठास वाला होता है। ऐसे ही आप देखो कि जो जो फल वृक्ष ਨੂੰ लगदा और निमाणा हुंदा जावे। तो जितना जितना हम प्यार को अपनाएंगे, इस अहंकार को छोड़ेंगे, तो आपने देखा कि पीछे भी दासी ने ये एग्जाम्पल दी थी कि अहंकार रावण का भी आपने देखा और प्यार आपने झुकाव भगवान राम जी का भी देखा, और उन दोनों में फिर क्या कितना अंतर है। तो वो हमें हर साल ही दिखाया जाता है कि रामलीला भी दिखाई जाती है और फिर दुशहरा भी दिखाया जाता है। तो अहंकार वालों को कभी भी बुलंदियों को नहीं छू सकते। तो हमेशा प्यार और सत्कार करते हुए इस अहंकार को हमने पीछे छोड़ देना है। ये भी ज्ञान का एक अंग है, अहंकार। अगर अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं है। तो अगर हमने इस निराकार को संभाल के रखना है, इस परमात्मा की संभाल करनी है, तो हमें इस अहंकार को तजना होगा, इस अहंकार को छोड़ना होगा। और जब अहंकार छोड़ देंगे तो फिर वहाँ प्यार ही प्यार है। तो पहले अपनी झोली को अहंकार से खाली करना पड़ेगा। अपने सिर को जो अकड़ के चलते हैं, कहते हैं कि झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आओ साथ संगत हमेशा प्यार सत्कार करते हुए, और अपने घर को कैसे हमने स्वर्ग बनाना है, कैसे बुलंदियों को छूना है, अपनी जड़ों को कैसे मजबूत करना है, इस बात की ओर हम ध्यान देते चले जाएंगे। आओ साथ संगत आशीर्वाद दो कि जो भी ये बोल आते हैं उन पर चलने का भी ढंग आ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।